आज हम लोग एमएस वर्ड की सीरीज में हम लोग आज मेनू के बारे में पढ़ेंगे और मेनू में पहला मेनू फाइल मेनू है। तो उस फाइल मेनू के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब आप अपने सिस्टम में एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। ये कब ओपन होके आएगा? जब आप एमएस वर्ड का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे होंगे। अभी मैं लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ एमएस वर्ड का, तब मेरे सामने ये अपेयर हो रहा है ऐसा इंटरफेस। आपके सामने भी इंटरफेस ऐसा आएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे दाएं साइड में देखेंगे होम न्यू ओपन, और इंटरफेस के ऊपर आपको ब्लैंक वेलकम टू वर्ड सिंगल स्पेस बोल्ड मॉडल रिज्यूमे और बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम एमएस वर्ड ओपन कीजिएगा तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके एमएस वर्ड को डबल क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लिया। अब हमारा जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था इंटरफेस के बारे में। तो आप जब ऊपर ऊपर से दूसरे रो में आएंगे तो यहाँ पे आपको पहला मेनू जो दिखाई देगा फाइल का। फाइल के बाद होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है। हम पहले मेनू पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहला मेनू है हमारा फाइल मेनू। जब फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन होम का आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एमएस वर्ड का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो तो एमएस वर्ड में कुछ प्री रेडीमेड इनबिल्ट टेम्पलेट होते हैं, जिसकी मदद से हम उस टेम्पलेट का यूज करके अपने काम को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंगल स्पेस्ड बोल्ड मॉडर्न रिज्यूमे। अगर आपको रिज्यूमे बनाने हो तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं रिज्यूमे के। उस रिज्यूमे पे डबल क्लिक करके और उसको एडिट करके आप उस रिज्यूमे को अपने यूज में ला सकते हैं। ये हो गया इनबिल्ड का। आगे हम बताएंगे कि हम लोग रिज्यूमे कैसे तैयार करते हैं। अभी हम बता रहे हैं कि इनबिल्ट एमएस वर्ड टेम्पलेट को कैसे यूज करते हैं। अगर आपको कैलेंडर चाहिए तो यहाँ से कैलेंडर का ऑप्शन आ रहा है, कैलेंडर आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको रेस्टोरेंट का ब्रोशर चाहिए तो यहाँ पर रेस्टोरेंट ब्रोशर आ रहा है, इसको भी आप अपने यूज में ला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसको हम जैसे एजुकेशनल ब्रोशर है, इसको भी अपने यूज में आप ला सकते हैं। इनबिल्ट ये टेम्पलेट रहता है एमएस वर्ड में। अभी फिलहाल हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं। तो डबल क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेंगे तो ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया। और फिर दोबारा हम फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं और होम के बाद ऑप्शन आ रहा है न्यू का। न्यू ऑप्शन से मतलब हुआ कि अगर आप एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं तो आप न्यू पे क्लिक करके नया डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। अभी हम न्यू पे डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए न्यू पे डबल क्लिक कर रहे हैं तो फिर हमारा ऑप्शन ब्लैंक और कुछ रेडीमेड टेम्पलेट का ऑप्शन आ जा रहा है। यानी हम न्यू पे क्लिक करके फिर से दोबारा न्यू डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। तो ये हमारा न्यू ऑप्शन के माध्यम से होता है। न्यू के बाद ऑप्शन आता है ओपन का। ओपन से मतलब ये होता है कि अगर हमारे हमारे एमएस वर्ड में पहले से कोई डॉक्यूमेंट्स बन के रखे हुए हैं, फाइल सेव है हमारा कोई हमारे पीसी या लैपटॉप में पहले से, उसको हम ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका कारण है कि हम इसको पहले से यूज कर चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। राइट साइड में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखा रहा है, रिसेंट, शेयर इट विथ मी, वन ड्राइव, दिस पीसी, एड ए पैलेस, ब्रोशर, ब्राउज। अगर आपके पीसी में कहीं फाइल है तो आप दिस पीसी पर क्लिक करके उस फोल्डर को आप ओपन कर सकते हैं। जहां भी आपका फाइल होगा वहां से आप फोल्डर को ले सकते हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद हम किसी फोल्डर को ले सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं।
थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये अपने फाइल लोकेशन को सर्च करने में। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओपन का। तो ओपन के माध्यम से हम पहले से अगर कोई फाइल सेव है हमारे लैपटॉप या पीसी में, तो उस फाइल को हम या डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए आपको सिंपली ओपन पे जाना है और डबल क्लिक करना है। जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा फाइल लोकेशन का, कहाँ पे आपका फाइल सेव है। तो वहां से आप अपने फाइल को लोकेट करके और ओपन कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये फाइल ओपन हो जाता है ओपन ऑप्शन के माध्यम से। नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर का। शेयर पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को या पीडीएफ को शेयर करने का ऑप्शन आता है। अपने जीमेल के माध्यम से हम इस डॉक्यूमेंट्स को किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं और कहीं भी भेज सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया शेयर करने का। शेयर करने के लिए आपको दो ऑप्शन आएगा यहाँ पे, अटैच ए कॉपी इंस्टेड। आप पीडीएफ भेजना चाहते हैं तो पीडीएफ भेज सकते हैं, अगर आप वर्ड भेजना चाहते हैं तो वर्ड आप भेज सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन काम करता है शेयर में, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है गेट एड इंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओरिजिनल होता है, यानी आपने परचेज किया हुआ है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि आप उसके अंदर जाके आप कोई अदर एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई अदर एप्लीकेशन आप एमएस वर्ड से रिलेटेड या टेक्स्ट से रिलेटेड आप अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इन्फो का। इन्फो पर क्लिक करने के बाद हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी यहाँ पे मिल जाता है। पूरी इंफॉर्मेशन हमारा इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे आ जाती है, जिसमें आपको आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज में आपको साइज दिया रहता है, डॉक्यूमेंट्स का पेज रहता है, वर्ड कितने वर्ड है डॉक्यूमेंट्स में वो दिया रहता है, टोटल रेटिंग टाइम दिया रहता है, टाइटल दिया रहता है। मतलब सारी जानकारी इस डॉक्यूमेंट्स की इस इन्फो ऑप्शन में दी हुई होती है। तो इस ऑप्शन के माध्यम से हम पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि इसका साइज क्या है, टाइटल क्या है, कितने वर्ड हैं इस डॉक्यूमेंट्स में। बाएं साइड में जब आप आइएगा इसी ऑप्शन में रहते हुए तो आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स का आता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या यानी आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर आप किसी को शेयर करते हैं किसी के पास डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है। बिना पासवर्ड डाले वो डॉक्यूमेंट्स ओपन नहीं होता है। उसके बाद आता है चेक फॉर इशू का आता है। अगर कोई पब्लिशिंग, अगर डॉक्यूमेंट्स को आप पब्लिशिंग कर रहे हैं तो पब्लिशिंग से पहले इसमें इशू चेक होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है। तो ये आपको इशू चेक करके देता है, गलती चेक करके देता है। उसके बाद ऑप्शन आता है वर्जन हिस्ट्री का। अभी हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं तो वो पता लग जाता है। उसके लिए आपको आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो आपको बता देता है। और अगर अपडेट का ऑप्शन आता है तो आप वहां से अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैनेज डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव का। इन्फो के बाद ऑप्शन आता है सेव का। सेव पर क्लिक करने के बाद हम इस डॉक्यूमेंट्स को अपने लैपटॉप या पीसी में सेव कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी पहले से सेव किया हुआ है, इसीलिए ये फाइल आपका ये सेव है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव नहीं किया है तो आप सपोज दैट मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से पूरे टेक्स्ट को एक बार कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी के साथ और फाइल में जाके न्यू पर क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ और फिर दोबारा कंट्रोल वी के साथ यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें इस फाइल को सेव करना है तो फाइल में जाके हम सेव पे क्लिक करेंगे। जब सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे लोकेशन पूछता है कि इस फाइल को आप कहाँ सेव कीजिएगा। तो हम यहाँ ब्राउज करके और जहाँ सेव करना है हमको अपने फोल्डर में वहां हम सेव कर लेंगे। इस तरह से आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव एज का।
सेव एज का मतलब होता है कि पहले से अगर कोई फाइल सेव है आपका, उस फाइल को आप किसी और जगह सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज के माध्यम से सेव कर सकते हैं। चलिए सेव करके देखते हैं हम दूसरे जगह। फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाने के बाद हम सेव एज पे क्लिक करेंगे और सेव एज पे जाने के बाद फिर हम लोकेशन यहाँ से इसका चेंज करेंगे। अब ये ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये बॉक्स आ जाता है। यहाँ से हम इसका लोकेशन चेंज कर देते हैं और इसके साथ साथ अगर आप इसका टाइप चेंज करना चाहते हैं, जैसा अभी वर्ड में है, अगर आप इसको एज ए पीडीएफ सेव करना चाहते हैं या अदर फॉर्मेट में, तो आप यहाँ से नीचे वाले बॉक्स में जाके चेंज कर सकते हैं। अगर हमको पीडीएफ में सेव करना है इसको तो हम पीडीएफ सेलेक्ट करके यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा फाइल सेव एज में जाकर एज ए पीडीएफ सेव हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको प्रिंट का। जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये डॉक्यूमेंट्स और ये पूरा पेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट पे डबल क्लिक करने के बाद हमारा ये ऑप्शन शो होता है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉपी, जितना पेज चाहिए हमको वहां से हम यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज करके अपना नंबर ऑफ कॉपी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंटर का। यहाँ प्रिंटर का ऑप्शन दिखाई देगा। जो प्रिंटर आपके सिस्टम से कनेक्ट होगा वो यहाँ पे शो होगा। आप उससे चूज करके आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग है, यहाँ बहुत सारे सेटिंग है पेज से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको करंट पेज प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे करंट पेज पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर आपका 5 पेज का डॉक्यूमेंट्स है और आपने करंट पेज सेट किया है तो आपका करंट पेज ही प्रिंट होगा, न कि पूरा डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद ही आप प्रिंट करेंगे, अदरवाइज आप में प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड है पेज वन साइज। अगर आप 2 साइड आगे पीछे प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे आपका 6 पेज का डॉक्यूमेंट्स है, तो आप अगर डबल वन साइड प्रिंट करेंगे तो सिंगल साइड प्रिंट होता है, अदरवाइज आगे पीछे प्रिंट होके आपको शो होता है। ये सारी सेटिंग आप प्रिंट करने से पहले एक बार प्रिंट कर लेंगे। और सबसे लास्ट में आता है एक पेज सेटअप का। ये सबसे जरूरी ऑप्शन होता है प्रिंट करने से पहले। पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्जिन को सेट करते हैं। टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से कितना मार्जिन देना है पेज को हमको। ये बाय डिफॉल्ट 1 सेट है, इसको हम 1 ही रहने देते हैं। आप यहाँ से ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। अभी पोर्ट्रेट है ये डॉक्यूमेंट्स, आप चाहे तो लैंडस्केप भी कर सकते हैं। पेज पे आने के बाद यहाँ से हम लोग पेज का साइज ले सकते हैं। अभी लेटर साइज है, आप इसमें जो पेज साइज आपको लेना है वो आप पेज साइज यहाँ से चूज करके ले सकते हैं। लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हेडर और फुटर का मार्जिन दिया होता है। हेडर और फुटर कितने स्पेस में रहेगा ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें सेट करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देते हैं। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हम इसको एज ए पीडीएफ सेव कर सकते हैं, या हम लोग एक्सपीएस डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, या हम फाइल का टाइप चेंज कर सकते हैं। ये सारा चीज हम एक्सपोर्ट में कर सकते हैं और क्लोज बटन से हम इस डॉक्यूमेंट्स को क्लोज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये फाइल मेनू कंप्लीट हुआ। एमएस वर्ड का ये फाइल मेनू अभी आपने पढ़ा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेनू के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।